ये जो धाम है, ये धाम बहुत पुराना है। त्रेता युग से इसकी कहानी, त्रेता युग से जुड़ा हुआ इस धाम का रहस्य है कि ये यहाँ पर ये जो मूर्ति रखी हुई है, ये पत्थर, ये देख लीजिए, ये कुछ पुराना पत्थर दिख रहा है, मतलब उस दौर का। नमस्कार, आज यूपीटीवी की टीम पहुंची एक ऐसे स्थान पर जिस स्थान की कहानी त्रेता युग से जुड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। ये उसी युग से जुड़ी हुई कहानी है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। दरअसल मैं इसमें मौजूद हूँ बाराबंकी जिले के दरियाबाद विधानसभा के दांदुपुर गांव के समीप स्थित राजा रामन धाम में। इस धाम का नाम राजा रामन इसलिए पड़ा कि ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, जो आसपास के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो यहाँ पर इस धाम में आते हैं, ऐसे लोगों का कहना है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने भरत गए हुए थे, तो वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो खड़ाव दिए थे कि ये खड़ाव लेकर आप सीधे अयोध्या चले जाइए, तो अयोध्या जाते समय इसी स्थान पर भरत जी एक रात विश्राम किए थे। तो उसी दिन से इस धाम का नाम राजा रामन पड़ गया और यहाँ पर खड़ाव की पूजा भी होती, क्योंकि वो खड़ाव जो है यहीं पर रखे थे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। ये तस्वीर कहीं और की नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश जिले की बाराबंकी जिले की हैं। बाराबंकी जिले के दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र के दांदुपुर गांव स्थित राजा रामन धाम की हैं। इसी से जस्ट बगल में यहाँ पर गोमती नदी बह रही है, मतलब गोमती नदी भी इसी जस्ट बगल में है। तो ये धाम जहाँ पर स्थित है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और लेकिन धाम की अगर बात कर लिए तो यहाँ पर बिजली की व्यवस्था, समरसेबल की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद हैं। अगर रोड की बात कर लिए तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है। जो लंबा मार्ग है आने के लिए वो खड़िंजे का है, ज़्यादा अच्छा मार्ग नहीं है। अगर बात कर ली जाए यहाँ के, तो यहाँ पर चैत की रामनवमी पर दिव्य मेले का आयोजन किया जाता है, भंडारे का आयोजन होता है। मान्यता यह है कि मंगलवार को जो भक्त यहाँ पर आता है, पूजन दर्शन करता हो, अपनी इच्छा अनुसार जो भी मांगता है उसे इस दरबार से सब कुछ मिलता है। एक बात और है, यहाँ के लोग हैं, इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर इन बातों में सच्चाई क्या है, क्योंकि दावा ऐसा है कि इस स्थान को राजा रामन कहता है और इसको त्रेता युग से इस स्थान का कहीं ना कहीं रहस्य है। चलिए हम आपको राजा रामन मंदिर की जो तस्वीर है उसको दिखाएंगे और यहाँ आपको लेके चलते हैं। अपने कैमरामैन कहेंगे, यहाँ पर एक दावा और किया गया है कि यहाँ पर खड़ाओं की पूजा होती है, तो उस खड़ाओं को भी देखने पर क्या कि खड़ाओं है कि नहीं है। यहाँ पर हमारी अगर दिखाएंगे दाहिनी तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है श्री राजा रामन धाम, सच्चा दरबार श्री राजा धाम। वहीं दूसरी जगह ये लिखा हुआ है जय झाली नरेश की। तो इसका भी हम अर्थ सुनेंगे और समझेंगे यहाँ के लोगों का, क्योंकि श्री राजा रामन धाम के नाम से ये स्थान मशहूर है। चलिए, लोगों का कहना है कि पुराना स्थान यही है, तो यहाँ पर आपको दिखाएंगे, ये आपको लेके चलते हैं कि ये यहाँ पर ये जो मूर्ति रखी हुई है, ये पत्थर, ये देख लीजिए, ये कुछ पुराना पत्थर दिख रहा है, मतलब उस दौर का काफ़ी पुराना। यहाँ के लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। चलिए, वैसा दादा हैं, इन्हीं को बुलाते हैं। आइए, दादा कहाँ हैं? आइए, दादा को बुलाते हो, इन्हीं से पूछते हैं आखिर ये पत्थर क्या है, क्योंकि ये अच्छी तरीके से बता सकते हैं। दादा आप इधर बैठिए, चलिए हम आपको बुलाते हैं, क्योंकि ये यहीं के रहने वाले हैं और रोज़ यहीं पर आते हैं। दादा आपका नाम क्या? आ जाइए। हमारा नाम भैया रमापत तासी। अच्छा, रमापत जी। ये जो पत्थर, दादा पे आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। हाँ, ये जो पत्थर है यहाँ पर, ये कब का है? यो भैया हमका जानकारी नहीं, कतनी पीढ़ी से हमका ऐसे देख पड़ रहा है। हाँ, जो कि यही के पूजा जब भरत जी वापसी आए रहे राम चित्रकूट से मिलकर जी, तब यहाँ उनके खड़ाऊ भरत जी के रख कर पूजा हुई थी। वही के बाद वे अपन लेके चले गए राजगद्दी धरिन। वही के बाद यहाँ से लोग पूजा करना शुरू कर दिए। खड़ाओं की बात की तो खड़ाओं कहाँ है? अब भैया खड़ाऊ अब ना हम रहें। हाँ, और ई वाले नहीं के माननीय अच्छा बनावट कह कर रख देंगे, बस वही पूजन हो। अच्छा, कोई पुराना नहीं है? नहीं, ये खड़ाऊ ये बहुत प्राचीन काल से यहाँ हम लोगों की आस्था का विषय है। अच्छा,
हम खड़ा हूँ तो चूंकि अब आस्था है, ये सब पुराने, ये हमको ये नहीं पता ये कब के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हम इनको प्राचीन ही मानते हैं। यहाँ पे जो ये तो नया लग रहा है। नहीं वो उसकी बात नहीं, बाकी आप देख रहे हैं जैसे ये सारे खड़ा हुए हैं। ये कितना वर्ष पुराना होगा? अब इसमें और बहुत यहाँ नीचे दबे हुए होंगे, मान के साल 2-4 साल पुराने? नहीं, ये साल 2 साल 4 साल होंगे, लेकिन इसमें नीचे भी दबे हुए होंगे। अब वहाँ हम जा नहीं सकते हैं। चलिए ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने एक चीज ये बताई, जो खड़ाओं की बात कही, कि ये देख लीजिए यहाँ पर तमाम जो पूजा पाठ होते हैं, तमाम मूर्तियां रखी हुई है। तो दावा इनका भी हो सकता है खड़ा उसमें टाइप के होंगे। ये चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है इस स्थान को। ये जो लकड़ियां हैं इनकी फंटिंग की बाउंड्री वाल से इसको बैरिकेडिंग कर दिया गया है, और कि कोई जानवर ना पाए, कुछ तो ये झाली, इसीलिए ऐसा लोगों का और कहना है कि यहाँ पर बहुत चमत्कार है। जो इसकी मतलब यहाँ आता है, कोई मानता है तो उसकी तुरंत पूरा होता है। बहुत बड़ी चमत्कार है हमारे। अच्छा, आपको लगता है कितना अच्छा तीर्थ स्थल है, इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए? कोई वो नहीं होना है कि ये कितना अच्छा स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है। स्थान अच्छा है, इसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। जैसे बाउंड्री वाल यहाँ पर होना चाहिए था, ये नहीं हुआ नहीं, लेकिन अब होना चाहिए। अब धीरे धीरे हो रहा है। जैसे अब सड़क बन गई, खड़ंजा लग गया, पहले कच्चा रास्ता था, अब धीरे धीरे हो रहा है। ज़्यादा मतलब ध्यान कोई नहीं दे रहा है, लेकिन अब हो रहा है। चलिए, कुछ बात हमसे कुछ लोग कह रहे थे, जो हम पूछ रहे थे कि किसी ने कहा कि लकड़ी कट गई, वो गायब हो गई। क्या बता रहे थे, क्या कहानी? हाँ, वो बात ये थी कि हमारे यहाँ दांदूपुर गांव का एक व्यक्ति जो है यहाँ पे एक डाल पेड़ की काट रहा था, और ऊपर से डाल गिरी और नीचे डाल गायब हो गई। डाल गायब हो गई? डाल गायब हो गई। कब की कहानी है ये? कहानी लगभग 5-6 साल पहले की है। ये जो धाम है, ये धाम बहुत पुराना है। त्रेता युग से इसकी कहानी, त्रेता युग से जुड़ा हुआ इस धाम का रहस्य है, ऐसा यहाँ के लोग कहना है। और ये जो एक बात और कही है, 3 पीढ़ी को पता नहीं है कि चलिए ठीक, त्रेता युग की कहानी है। ये झाली है, ये झाली कभी सूखती नहीं है। ये शक्तियों की वजह से कभी झाली सूखती नहीं है। भैया ने भी बात कही कि ये डांड की बात, कि बाहर की आप डाली देख लीजिए किसी भी झाली की, तो सूखती हुई मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये हरी भरी है। और इस झाली का महत्व ये है कि ना तो ये हरी बढ़ती है और ना घटती है, ये इतने पे एकत्रित रहती है। चलिए हम इस झाली को और दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से आप दिखाइए, कैमरामैन कहेंगे कि आप चारों तरफ दिखा दीजिए कि चारों तरफ सिर्फ झाली झाली इसको बैरिकेडिंग कर दिया गया है। एक चीज और यहाँ पर लिखा, सही उतार गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। ये एक यहाँ पर दोहा भी लिखा हुआ है। मतलब इनका कहना है कि गोमती नहाने के बाद 4 दिन में आप अवधपुर पहुंच जाएंगे। ऐसा यहाँ से, क्योंकि अयोध्या की दूरी यहाँ से 100 किलोमीटर की है, तो आदमी अगर 4 दिन में आराम से जाना चाहे तो अयोध्या पहुंच सकता है बड़े आराम से। चलिए हम आपको दिखाना चाहेंगे। अच्छा, ये इधर से आइए, आपको लेके चलते हैं इसको। आप चलिए, हम आपको दिखा देते हैं चारों तरफ से तस्वीर इसकी। यहाँ पर ये जो बाउंड्री वाल जो फंटियों की गई है जानवरों से बचने के लिए, कि यहाँ पर कोई जानवर ना आए, जंगली जानवर जो आवारा पशु घूमते रहते हैं उनसे करने के लिए। लेकिन ये जो झाली वाली बात कही है, यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं। बाहर की झालियां दिखा दीजिए आप, ये देखिए सूखी हुई हैं, और अंदर की झालियां आप दिखा दीजिए, कैमरामैन से कहेंगे देख लीजिए हरी हैं। तो ये कहीं ना कहीं दावे जो हैं, जो बाबा का चमत्कार है वो समझ लीजिए, या फिर क्या कहें, क्योंकि जिस तरह से झाली की बात कही कि निर्माण कार्य कराने के लिए सोनार नाम का एक व्यक्ति था, वो निर्माण कार्य कराना चाह रहा था, लेकिन उसने थोड़ा सा ही निर्माण कार्य कराया, जो आगे की दीवार है उसी का निर्माण कार्य कराया। तो स्वप्न में उनको बाबा दिखाई पड़े, और उन्होंने अब स्वप्न में क्या उनको हुआ, क्या बताया, ये तो वही जानते हैं, ऐसा लोगों को भी नहीं पता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम निर्माण कार्य नहीं करवाएंगे। तो ऐसा कुछ ना, तो ये इसीलिए इनका नाम झाली नरेश भी पड़ गया है। तो आप देखते हैं कि ये बात तो सही है, जैसा यहाँ के लोगों ने कहा था कि जहाँ देख लीजिए कि झाली बिल्कुल हरी भरी है, ये चमत्कार दोनों फूल भी आपको नजर आ रहे हैं, और इसीलिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसीलिए आपको बता दें कि लोगों का ये भी कहना कि ये देख लीजिए बाहर बारादरी बना दी गई है, उधर मंदिर का स्थान बना दिया गया है, माता जी का मंदिर, उधर माता जी का मंदिर, उधर रुकने के लिए संतों के लिए व्यवस्था की गई है। जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस धाम का सौंदर्यीकरण जरूर करवाएं, क्योंकि इतना प्राचीन, इतना दिव्य स्थान है। ये लोगों का कहना है कि जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर चुनाव से पहले मत्था टेकने आते हैं, जब उनका काम निकल जाता है तो फिर वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, क्योंकि धर्म के प्रति जहाँ पर एक और योगी सरकार अग्रसित है, तो ऐसे मंत्रियों विधायकों को जरूर इस पर निर्णय लेना चाहिए।